हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू करियर अड्डा। दिस इज अनिता शर्मा। ये वो एग्जामिनेशन हॉल है जहां से आप अपना CUET 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। एक सीट होगी, सामने आपके मॉनिटर स्क्रीन होगी, इसी मॉनिटर स्क्रीन पर आपको आपके क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आपने स्पीड और एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन 60 मिनट, यानी कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी, यही दोनों चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम में सक्सेस दिला सकती है, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकती है। आपका सपना नहीं हकीकत बन सकता है, लेकिन वही बच्चा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा, वही बच्चा अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएगा जिसने लास्ट के डेज़ में अच्छी से रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम अभी बहुत ही कम दिन रह गए हैं, क्या अभी भी पॉसिबल है? लास्ट के 45 डेज़ में हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, उस स्ट्रेटेजी के साथ में हमें अपने CUET 2026 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सो अगर ये सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू स्कोर 900+ इन CUET 2026 स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट। अब मैंने यहाँ पर ये 900+ क्यों लिखा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की। 900+ लेकर आओगे तभी जाकर बात बनेगी, तभी आपको जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मेरे को लगता है कि ज्यादातर बच्चों की DU होगी। अब DU के टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा और इतना स्कोर करने के लिए आपको एक बेस्ट टू बेस्ट स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिसको फॉलो करके आप 900+ तक पहुंच सकते हैं। तो अगर ये जानना है तो बस मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है। और हाँ, एक चीज और बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी डेली रूटीन प्लान क्या होने वाला है, यानी कि कब कितना पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी सारी चीजें बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। सो 45 डेज CUET प्रिपरेशन प्लान, तो मैं आपको बताने वाली हूँ वो 45 डेज का प्लान, ठीक है। तो इन 45 डेज को हमने क्या किया, 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो पहले इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद में मैं इसको डेप्थ में बताऊंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मोटा मोटा सा 6 to 7 आवर्स हमें डेली पढ़ने हैं। फोकस किस पर करना है, NCERT, MCQs और PYQs पर, और वीकली मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए की पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद में हमने इसको 3 स्लॉट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्लॉट होगा हमारा फाउंडेशन का, सेकंड स्लॉट होगा हमारा प्रैक्टिस का, और थर्ड स्लॉट जो होगा वो रिवीजन और मॉक टेस्ट का। अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। सो फर्स्ट जो स्लॉट होगा हमारा 4 से लेकर के 15 डेज के बीच में हमें क्या करना है, जिसको हमने फाउंडेशन स्लॉट का नाम दिया है। तो सबसे पहले हमें बिल्ड द स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि यार ये टॉपिक तो जो है वो मेरे को नहीं लगता कि आएगा, ये नहीं सोचना है। पता नहीं किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपने हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं, अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं। अगर पढ़े भी हैं तो भी आपने पढ़ना है और नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में रीड NCERT केयरफुली। आपने कोई दूसरी बुक पढ़नी नहीं है, खुद NTA कहता है कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो NCERT से बनेगा, तो आपको दूसरी बुक बिल्कुल टच नहीं करनी है। और NCERT भी कौन सी, क्लास 12th की। NCERT कौन सी, क्लास 12th की, ठीक है। उसके बाद में मेक शॉर्ट नोट। तो जो भी आप NCERT में पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ में छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। और नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो तो आप इतना तो कर सकते हो कि जो भी आपको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे डेट्स हो गई, इवेंट हो गए, है ना, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो साथ साथ में उसको अंडरलाइन करते रहिए, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करो तो इन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स को, या जो सेंटेंस है या जो पैराग्राफ है, आप उसको रिवाइज कर सके, ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिस बेसिक। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको बुक पलटने की या ओपन करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपने शॉर्ट नोट्स को बनाते टाइम में कर ली है। उसके बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस बेसिक MCQs, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बेसिक MCQs लगाने हैं डेली। देखो, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है उसके बेसिक से MCQs लगा लीजिए, चाहे वो इजी लगते हैं आपको, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि CUET में इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, कई बार मॉडरेट भी होता है, कई बार बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं, इसलिए हमें हर तरह के क्वेश्चन को उस पर पकड़ बनाते हुए चलनी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमारा गोल क्या होगा, ये सब करते टाइम हम अपना 50% सिलेबस कवर कर चुके होंगे, 50%, ठीक है। अब बाकी का 50% क्या, बाकी का 50% हम सेकंड स्लॉट में करेंगे, 16 से लेकर के 30 डेज के बीच में, है ना, जिसको हमने नाम दिया है प्रैक्टिस फेस स्लॉट, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा रिमेनिंग सिलेबस रह गया है सबसे पहले हमें उसको कवर करना है, ठीक है। देन उसके बाद में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, यानी कि जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है ना तो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाने, चैप्टर वाइज, मिक्स नहीं कहा मैंने। अगर आपने पॉलिटी का कोई उठाया है, कोई चैप्टर उठाया, हिस्ट्री का उठाया, ज्योग्राफी का उठाया, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी, कोई भी अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो अब उस चैप्टर के एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करना है, स्टार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये पता चल जाता है कि सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हमें किस तरह की अप्रोच वहां पर लगानी है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं तो सब में एक जैसी अप्रोच नहीं लगती है, किस क्वेश्चन में कैसी अप्रोच लगानी है, तो ये भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते टाइम पता चल जाती है। इसलिए आप ये समझो कि ये तो एक ऐसी गोल्डन की हमारे हाथ लगी है जिससे कि हम उसको अपने सक्सेस के दरवाजे को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में आइडेंटिफाई योर वीक एरिया। देखो ये तो है नहीं कि परफेक्शन सबके अंदर हो, जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो गलतियां भी होंगी। अब वो गलतियां कैसे पता चलेगी, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। अब उन गलतियों को आपने लाइटली नहीं लेना है, अरे यार ये तो गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, चल छोड़ना, आगे करते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है, जो भी मिस्टेक हुई है, जिस भी क्वेश्चन में क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसका कैसे सॉल्यूशन होगा, तो वो चीजें जाननी है, इंप्रूव करनी है। हो सकता है उसके आसपास की इंफॉर्मेशन से भी कोई क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको इसको लाइटली नहीं लेना है, अपनी गलतियों को इंप्रूव करना है। आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, एड 1 मॉक टेस्ट एवरी 3-4 डेज। हर एक 3 से 4 बाद आपने एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट से क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और इससे क्या होगा, इससे आप अपने एग्जाम को और अच्छे से प्रिपेयर करने लग जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, हमारा जो थर्ड स्लॉट होगा, जो हमारा 31 से 45 डेज का के बीच में होगा, वो होगा हमारा रिवीजन और मॉक टेस्ट वाला स्लॉट, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, रिवाइज एनसीईआरटी शॉर्ट नोट। तो मैंने देखो पहले वाले स्लॉट में क्या बताया था आपको कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, अब वही शॉर्ट नोट्स हमें यहां पर काम आएंगे रिवाइज करते टाइम, ठीक है। सो हमें क्या करनी है, हमें रिवाइज करना है एनसीईआरटी, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स। अब पूरी एनसीईआरटी पढ़ने का तो टाइम है नहीं, तो क्या करना है हमें, वो नोट्स, शॉर्ट नोट जो हमने बनाए थे, वो अंडरलाइन वर्ड, वो हाईलाइटेड वर्ड जो हमने अंडरलाइन किए थे, हाईलाइट किए थे, अब हमें उसको रिवाइज करना है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में सॉल्व मिक्स क्वेश्चन। पहले आपने क्या किया था, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगाए थे, अब आपने मिक्स एमसीक्यू लगाने हैं, और वो भी कितने लगाने हैं, मैं क्वांटिटी में बता देती हूं, वो लगाने आपने 60 से 70 एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं किसी भी हाल में, ठीक है। 60 से 70 लगाओगे तभी जाकर आप थोड़ी सी पकड़ बना पाओगे। अटेम्प्ट फुल मॉक टेस्ट। तो अभी आपने क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो पहले क्या कर रहे थे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगा रहे थे, चैप्टर में से ये आना है, वो आना है, वो आना है, तो पहले वो सारा आप चैप्टर वाइज कर रहे थे, अभी आपने फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं, मिक्स क्वेश्चन करने हैं, उसमें हर तरह के क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग, आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आ गए, आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आ गए, आपने वन लाइनर कर दिया, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, तो ये सारा का सारा फुल मॉक टेस्ट में होता है, तो आपको फुल वाला लगाना है, ठीक है। उसके बाद में एनालाइज योर मिस्टेक। तो अब यहाँ पर भी मिस्टेक होगी, तो उन मिस्टेक को आपको एनालाइज करना है, इंप्रूव करना है, गलती हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कहाँ से हम उसको ठीक कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये चीजें भी अभी भी आपने इंप्रूव करनी है। ऐसा नहीं कि यार पहले तो कर चुके थे अब क्यों करना है, भाई जितनी बार गलती होती है उतनी बार आपने करेक्ट करना है, उसको उतनी बार आपने ठीक करना है। तो यही सारी चीजें आपके अंदर परफेक्शन लेकर आएगी, और यही परफेक्शन आपको आपके एग्जाम में जीत दिला पाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, फोकस, स्पीड और एक्यूरेसी। तो अभी हमने इन सभी चीजों से हमने पकड़ बनाई है स्पीड और एक्यूरेसी पर। जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, स्टार्टिंग में टाइम टेकन होगा, स्टार्टिंग में आपने 1 घंटे में 60 मिनट में आपने मान लो 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन लगा पाए, अब आपको टाइम और चाहिए, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ज्यादा से ज्यादा जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करने लग जाओगे तो इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बन जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आधे घंटे के अंदर आप अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होगे, पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके होगे। आप मेरी बात मानो, यकीन मानो, यही जो प्रैक्टिस है वही चीजें आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। जिस बच्चे ने इसको लाइटली लिया ना, वो बच्चा अभी तो ठीक है, उसने लाइट ले लिया, अभी तो उसको मजा आ रहा है, लेकिन बाद में ये चीजें उसको रियलाइज होंगी कि यार मैं मैडम की बात मान लेता, और अपने जो मॉक टेस्ट सॉल्व करते टाइम अगर मैं बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करता रहता, बहुत ज्यादा अगर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहता है, तो आज मुझे अपने एग्जाम में इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हमें बहुत बहुत बार पढ़ करके सोचना पड़ रहा है, यार ये भी हो सकता है क्वेश्चन, ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो भाई वो सिचुएशन हमें करनी क्यों, क्रिएट ही क्यों करनी है, आने ही क्यों देनी है। तो पहले से अपनी पकड़ बनाकर रखो उस पर, ठीक है। ये सारी चीजें थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये सारी चीजें आपने बता तो दी, लेकिन किस टाइम हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, थोड़ा सा ये और बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो लीजिए आपके लिए ये भी सही। तो मैंने पूरा एक डेली रूटीन बना दिया आपके लिए, ठीक है। सुबह क्या करना है, मॉर्निंग में क्या करना है आपने,
तो आपने मॉर्निंग में क्या करना है, मॉर्निंग में करना है आपने 6 से 7:30, ठीक है, 6 से 7:30 में क्या करना है आपने एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, ठीक है। लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स, हाँ जी जी जी, लर्न द न्यू कॉन्सेप्ट्स। अभी आपने क्या करना है, न्यू कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये नहीं है कि कुछ नया पढ़ रहे हो, न्यू कॉन्सेप्ट का मतलब है जो आपने अभी पूरे टाइम से पढ़ा ही नहीं है, बहुत टाइम हो गया है, तो वो अब टॉपिक उठाने हैं, क्योंकि जो थोड़े से दिन रह गए ना, तो वो टॉपिक हमें उठाने जो हमने पढ़े नहीं थे या हमें डिफिकल्ट लगते थे, तो उन टॉपिक पर बहुत ही कंसंट्रेट होकर के हमें उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो उसके बाद में 7:30 से 8:30 के बीच में आपने क्या करना है, हमने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है, जो भी हमने ऊपर रीडिंग किया था तो उसका शॉर्ट नोट बनाना है। फिर उसके बाद में फोकस करना है राइट द इंपॉर्टेंट। अब ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, क्या लिखना है इसके अंदर, आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, ठीक है, फॉर्मूलाज हो गए और डेट्स हो गए, यही सारी चीजें अपने शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम इन्हीं चीजों पर फोकस करते अपने नोट्स बनाने हैं। उसके बाद में 10:30 से 12 PM के बीच में क्या करना है, आपने लगाने हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में क्या करना है, आपने सॉल्व टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, तो जो चैप्टर आपने पढ़ा है बस उसी चैप्टर के आपने एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है। कब से कब तक, 10:30 से 12 के बीच में। अब 12 से 12:30 के बीच में क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना कि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आधे घंटे के लिए अपने पीवाईक्यूज लगा लीजिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में बीच में मैंने गैप दे दिया, 12:30 से 2 बजे के बीच में मैंने गैप दे दिया, ठीक है। इसमें आपको लंच भी करना है, थोड़ा सा रिफ्रेश भी करना है अपने आप को, है ना, थोड़ा सा घूम फिर लिए, है ना, थोड़ा सा मम्मी पापा से बात कर ली, भाई बहनों से बात कर ली, है ना, कुछ भी। तो ये आपको 1.5 घंटा मैंने दिया है, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज कर सके, ठीक है। अब आपने 2 से 3:30 के बीच में क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट उठाना है। या तो आप सेकंड सब्जेक्ट उठा लीजिए, या अगर आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो लेकिन उसका कोई दूसरा टॉपिक, दूसरा कोई चैप्टर पढ़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 2 से 3:30 के बीच में, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट स्टडी या कवर अनदर CUT सब्जेक्ट टॉपिक। तो जो भी आपका मन करे आप वो सब्जेक्ट उठा लो, और फिर उसका 2 से 3:30 के बीच में आपने क्या करनी है, रीडिंग करनी है। फिर 3:30 से 4 बजे के बीच में क्या करना है, आपने क्विक रिवीजन करनी है, रिवाइज मॉर्निंग स्टडी। तो जो भी आपने मॉर्निंग में पढ़ा है ना, उसको अब रिवाइज करना है। उसके बाद में 6 से 7 PM के बीच में क्या करना है, मॉक्स और क्विज लगाने हैं, ठीक है। वैसे मैं अपने टेलीग्राम पर क्विजेस भी देती रहती हूँ, ठीक है, हिस्ट्री बाय अनीता मैम, CUT अड्डा 24/7, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं क्विजेस भी देती रहती हूँ, और साथ में आपको ऐप पर, करियर अड्डा की ऐप पर आपको जो है वो क्विजेस वो भी मिलती रहेंगी, और वहां पर आपको मॉक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये करते टाइम स्पीड और एक्यूरेसी पर अपना ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में 7 से लेकर 7:30 के बीच में मिस्टेक एनालाइज, तो जो भी आपके मिस्टेक हुई है उसको एनालाइज करना है, उसको इंप्रूव करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई योर वीक एरिया, जिससे आपको आपका वीक एरिया पता चलेगा और अब आप उसको इंप्रूव कर लग जाओगे। उसके बाद में 9:30 से 10:30 के बीच में फाइनल रिवीजन करनी है। अब वो वाली रिवीजन कौन सी होगी, जो भी आपने ऊपर दिन में पढ़ा है, ठीक है। रीड शॉर्ट नोट्स बिफोर द स्लीप, और आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपने सोने से पहले कर लेना है, ठीक है। तो ये था बच्चा, और ये पूरा का पूरा इसका सक्सेस टिप है, तो ये देख लीजिएगा। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्या, प्रतिज्ञा बैच। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी अपनी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जानी है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो भी मैंने आपको इस वीडियो के दौरान बताई है। तो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्लस और आपका प्रतिज्ञा महापैक, ठीक है। ये तीनों में डिफरेंस क्या है वो सारा बता देती हूँ। ये जो महापैक प्रो है, ठीक है, प्रतिज्ञा का महापैक प्रो है, इसके अंदर सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले लोगे तो आपको किसी दूसरी चीज को लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये प्रतिज्ञा जो है, जो भी बच्चा प्रतिज्ञा में अब एनरोल करेंगे ना, तो उसको अब 2 दिन के लिए जो है बुक फ्री मिल जाएगी, अगर आप 2 दिन के अंदर उसमें एनरोल करते हो तो। ये है प्रतिज्ञा प्लस, जो भी बच्चा इसमें एनरोल करेगा तो उसको प्रिंटेड बुक मिलेगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर मिल रही है, ये सारी चीज़ें आपको प्रतिज्ञा के अंदर मिल रही है। तो बस आपने क्या करना है, करियर सगा की ऐप पर जाना है और यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जाकर आर्ट्स पे क्लिक करना है। ये रहा आपका पूरा का पूरा। तो अभी देखो प्रतिज्ञा के अंदर क्या करना है, एनरोल करना है, बाय नाउ करना है, और यहाँ पर कूपन कोड लगाना है Y489, जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट कर पाओगे, Y489, ठीक है। तो ये सारा का सारा था, ठीक है। जल्दी से जाइए प्रतिज्ञा में एनरोल कीजिए, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते, गोल्डन चांस है। एनरोल करो और हमारे साथ अपनी CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।